दोस्तों, चिंतन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना आज बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटीएम जीआईसी जहाँ कहीं भी जीएस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बता देते, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल प्रैक्टिस सेट नंबर 38 था, उसका क्वेश्चन नंबर 23 का जो मैंने बताया था उसका दोनों ऑप्शन सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नृजातीय वर्णन विषयक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, मेडलाइन और एबीआई इनफॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस। दूसरे का हो जाएगा बी, बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तैराकी से है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जनित रोग है हैजा। नेक्स्ट प्रश्न हैजा है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आ गया आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका हो जाएगा, पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉल्व। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, अनुपम क्या है? तो इसका हो जाएगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। छठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका हो जाएगा, इसका सी, डीएसी। सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, यह अगर जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसमें से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो आठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर को जैविक मरुस्थल की नदी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये है, 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम हुआ अधिक वर्षा होती है? ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम या अधिक वर्षा होती है? ये ऐसा कुछ प्रश्न है।
इसको काट देते हैं, सबसे कम वर्षा होती है जी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। नाबार्ड, नाबार्ड किससे संबंधित है? तो नाबार्ड का संबंध किससे है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1988 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। 14 का है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि होती है। इस पे वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, इसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, लोकसभा में आग्ल आग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रपति और लोकसभा में आग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में, सॉरी यहाँ और हो गया है, यहाँ ये और नहीं होगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसका हो जाएगा 17 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसके कम से कम सदस्य पूछ रहा है संख्या, तो इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर कम से कम इनकी संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? और हो गया, यहाँ पे अविश्वास होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का 1965 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथ में। किसके हाथ में था? तो ये था ताराबाई के हाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है। वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से बाहरी आक्रमण का कालक्रम अनुसार पूछ रहा है। इसमें पहले दिया अहमद शाह अब्दाली है, दूसरे पे चंगेज खां है, तीसरे पे नादिर शाह है और चौथे पे तैमूर लंग है। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो सबसे पहले आक्रमण किया था चंगेज खां ने। तो पहले नंबर पे हो जाएगा चंगेज खां, ये पहले पे चंगेज खां, फिर हो जाएगा तैमूर लंग, फिर तीसरे पे आक्रमण किया था नादिर शाह ने और सबसे लास्ट में आक्रमण हुआ था अब्दुल अहमद शाह अब्दाली की। तो इसका हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, ये आगे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नहीं सॉरी, ये तो आगे करंट का प्रश्न है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 नवंबर को ये मनाया गया। तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो 3 नवंबर 2022 को पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में अपनी आम सभा के 41वें सत्र में की गई थी। यह मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 वर्ष के उत्सव के अंत में को भी चिन्हित करता है। तो ये जो कार्यक्रम है मैन एंड दी बायोस्फीयर, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, 2 से 3 नवंबर 2022 को कहाँ पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हो जाएगा नई दिल्ली में इसका किया गया था आयोजन। आइए थोड़ी सी इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या है, करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसके बारे में जानना थोड़ी सी थीम पूछ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 2-3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया है। इस वर्ष इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण की विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण, ये इसकी थीम थी। क्या थी? विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 हो गया, 25। विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़े से जान लेते हैं कि ये क्या है। प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 में 11 वर्ष की कोशिश के बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। इस वर्ष का स्वर्ण पदक जापान के केन एंडो ने जीता है। तो इस वर्ष का जो वो स्वर्ण पदक है उसने जापान की केन एंडो ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है। 26 है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। क्या है? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
मानव प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उससे भी ऊंची है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस देश में है और इसकी कितनी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसको नहीं को हम लोग घेरा कर देंगे। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु में है, ये सही है, ये सही है। भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान ये भी देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता में नहीं है, यही हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा में, ये सही है। इन्हें भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान जो है ये कोलकाता में ना होकर के ये है, ये भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, ये है हैदराबाद में स्थित है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।